चलिए फटाफट समझते हैं इंडियन पीनल कोड मतलब आईपीसी 1860 और इसकी जगह लेने वाले नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 को। सोचिए जरा, 160 साल से भी ज्यादा आईपीसी भारत का मेन क्रिमिनल लॉ था, अंग्रेजों के जमाने का कोड, हाँ, जिसे अब 2023 की भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस ने रिप्लेस कर दिया है। और ये बदलाव भाई काफी बड़ा है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें खास। आपके लिए 3 खास बातें। तो पहली बात, ये जो आईपीसी 1860 है, इसे बनाया था थॉमस बेबिंगटन मैकाले की लीडरशिप में बनी पहली लॉ कमीशन ने। अब दिखने में तो ये बड़ा साफ सुथरा लॉजिकल लगता था, एकदम ब्रिटिश स्टाइल, पर असल में ये अंग्रेजी राज को इंडिया में मजबूत करने का एक जबरदस्त टूल भी था। और इसका स्ट्रक्चर इतना सॉलिड था कि देखिए इतने सालों तक चला और दुनिया भर के कानूनों को इसने इंप्रेस भी किया। अच्छा, दूसरी बात, भले ही आईपीसी टेक्निकली काफी सॉलिड था, इसकी बुराई भी खूब हुई। कई लोग मानते थे कि ये तो गुलामी की निशानी है, खासकर वो सेडिशन वाला कानून सेक्शन 124A, याद है, जो पुराना पड़ चुका था और जिसका इस्तेमाल पहले फ्रीडम फाइटर्स और बाद में सरकार से अलग राय रखने वालों को दबाने के लिए हुआ। कोर्ट्स ने कोशिश तो की इसे थोड़ा लिमिट करने की, पर इसे हटाने की मांग बस बढ़ती ही गई। और आखिर में बीएनएस जो 2023 में आया, इसका मेन मकसद क्या था? कानूनों से वो कॉलोनियल हैंगओवर हटाना और उन्हें मॉडर्न बनाना। तो सेडिशन जैसे कंट्रोवर्शियल कानून हटा दिए गए। हाँ, ये जरूर है कि उसकी जगह एक नया थोड़ा मिलता जुलता सेक्शन बीएनएस सेक्शन 152 आ गया है। और हाँ, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब लिंचिंग जैसे नए जमाने के अपराध भी जोड़े गए हैं। सेक्शंस भी कम हो गए, 511 से 358। पर एक चीज ध्यान देने वाली है, मर्डर, चोरी जैसे जो कोर क्राइम्स है ना, उनकी डेफिनेशन और आईपीसी का बेसिक स्ट्रक्चर वो काफी हद तक बीएनएस में वैसे ही रखा गया है। तो मतलब ये कोई एकदम से क्रांति नहीं, बल्कि एक जरूरी अपडेट और रीस्ट्रक्चरिंग है। तो निचोड़ ये है कि भारत ने अपने पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल कोड को बाय बाय कह दिया है और एक नया मॉडर्न कोड अपनाया है। हाँ, ये बात और है कि इसकी नींव काफी हद तक पुरानी ही है, पर ये नई चुनौतियों के लिए अपडेटेड है।